हक में जबान रखते हैं, याद रखो, अगर हिंदुस्तान में लिंचिंग हो रही है, अदाब बंद करने की बात की जा रही है, अगर हिंदुस्तान में हिजाब पर पाबंदी है, तो मैं कहूंगा हैदराबाद में हमारा इत्तेहाद, तेलंगाना में हमारा इत्तेहाद इतना ताकतवर है कि किसी की मां नहीं जली जो हमारी अदा को बंद करे। हिंदुस्तान में पैदा हुआ, मेरा बाप हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे परदादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे सगर दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे दादा के दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे सगर दादा के सगर दादा भी हिंदुस्तान में पैदा हुए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी साहब, आपकी वालिदा मोहतरमा कहां पर? अगर अकबरुद्दीन ओवैसी तकरीर करने लगेगा और जवाब देने लगेगा तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुखर्रिरों की, बड़े बड़े लीडरों की जबान को बंद कर सकता है, चाहे वो चाय वाला हो या चाहे वो कोई गांधी हो या कोई और हो। सालार के जुमले को हम बादशाह गर के मौक़िफ़ में, हमारे बादशाह गर के मौक़िफ़ को कमजोर होने न दो मुसलमानों। अकबर ओवैसी की आवाज पहुंचती थी। एक वक्त था जब हमारा बयान दुनिया को सुनाई देता था, और अब यह वक्त है कि हमारा काम दुनिया को दिख रहा है। और जो लोग ये समझ रहे थे कि हमारी गर्दनों को झुकाएंगे, तो हमने उनको मजबूर कर दिया गर्दनों को उठाकर हमारी इमारतों को देखने के लिए। ये ऐसी इमारत, बता दो, मैं पूछना चाहता हूं, बता दो कोई है हिंदुस्तान में, कोई है तो आ जाए सामने और बता दे कि ऐसी इमारत किसी ने बनाई है गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए, तो आए और बता दे और कह दे। तो अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी सियासी जिंदगी से किनारा कशी इख्तियार करने के लिए तैयार है। ये लोग करते तो कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ इल्जाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाना, तोहमतें लगाना और पूछना कि क्या किया क्या किया। अरे मजलिस ने क्या नहीं किया? दवाखाने हैं, कॉलेजेस हैं, और फिर ये सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर इंतजाम चलाए जाने वाले स्कूलों में 15,000 बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। क्या ये अपने आप में एक कारनामा या काम नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, अपने दिल पर हाथ रखकर बता दो कि अपने पड़ोसी की मदद करने वाले बहुत कम हैं, अपने भाई के बच्चों को पढ़ाने वाले कम हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी 15,000 बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहा है, और फिर भी पूछते हैं कि क्या किया। अरे डॉक्यूमेंट्री का आगाज हुआ सालार के उन जुमलों से कि सियासी जिद्दोजहद के तहत के जरिए हम अपने मसाइल को हल करेंगे। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि अकबर ओवैसी ऐवान असेंबली में खड़े हो जाता है तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है? यह सिर्फ ऐवान असेंबली की नहीं, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी तकरीर करने लगेगा और जवाब देने लगेगा तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुखर्रिरों की, बड़े बड़े लीडरों की जबान को बंद कर सकता है, चाहे वो चाय वाला हो या चाहे वो कोई गांधी हो या कोई और हो। हम
किसी को छेड़ने नहीं है। हम अपने काम में मसरूफ हैं, हम अपने खिदमत में मसरूफ हैं, हमें छेड़ो नहीं बाबा। मैं फिर से कह रहा हूं, छेड़ो मत। दुनिया अगर समझ रही है कि अकबर ओवैसी खामोश है, तो खामोश इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में नफरत की बुनियाद पर जो सियासत कर रहे हैं और जो मुल्क को नफरत के जरिए तकसीम कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ा रहे हैं, जो बाजारों में मुसलमानों की लिंचिंग कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि उनको तक़वियत मिले, उनको ताकत मिले। क्या रोडकिला का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? क्या गुजरात का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? क्या बाबरी मस्जिद का ताला खोलना मोहब्बत की निशानी थी? मोहब्बत की दुकान चलाने वाले तुम्हारे बाप ने शिलान्यास करवाया चबूतरे पे और वहां से कैंपेनिंग का आगाज किया था। क्या यह मोहब्बत की दुकान थी? बाबरी मस्जिद की शहादत क्या मोहब्बत की दुकान है? बंबई के फिसादात क्या मोहब्बत की दुकान है? अरे 55,000 फिसादात देने वाले आज मोहब्बत की बात कर रहे हैं। अरे मैं तो कहूंगा मोहब्बत की दुकान भी इनके पास है, नफरत की दुकान भी इनके पास है, और खामोश रहने की दुकान भी इनके पास है। सब इनके पास है। शायद दुनिया नहीं जानती, दुनिया जानती है इंदिरा गांधी के कारनामों को और खिदमात को भी। दुनिया जानती है राजीव गांधी के भी कारनामे और खिदमात को। दुनिया जानती है राहुल गांधी व सोनिया गांधी के भी खिदमात व काम को। बड़ी तकलीफ हुई जब मैंने पूछा कि वो कहां से आई। मुझसे कहा कि मैं महाराष्ट्र से आया। अरे मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, मेरा बाप हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे परदादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे सगर दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे दादा के दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे सगर दादा के सगर दादा भी हिंदुस्तान में पैदा हुए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी साहब, आपकी वालिदा मोहतरमा कहां पैदा हुई? तो बुरा क्यों दिख रहा? आपने मुझसे कहा मैं महाराष्ट्र से आया, मैं पूछ रहा हूं आप कहां से आए? आप सब बोलेंगे और हम कुछ नहीं बोलना। अरे हम भी अलग में जबान रखते हैं, याद रखो। अगर हिंदुस्तान में लिंचिंग हो रही है, अदाब बंद करने की बात की जा रही है, अगर हिंदुस्तान में हिजाब पर पाबंदी है, तो मैं कहूंगा हैदराबाद में हमारा इत्तेहाद, तेलंगाना में हमारा इत्तेहाद इतना ताकतवर है कि किसी की मां नहीं जली जो हमारी अदा को बंद करे। कोई हमारे बच्चियों के हिजाब को नहीं छीन सकता। ये हमारी ताकत है। खुदारा इस बात को समझो, हालात को समझो कि हालात किस तरफ है। अगर आज हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर दुश्मन कामयाब होगा। अरे आज मैं फिर से कह रहा हूं कि मोहब्बत की दुकान भी इनके पास, नफरत की दुकान भी इनके पास। कांग्रेस का सदर कौन है? हम महाराष्ट्र से आए बोले ना, इनका सदर कहां से आया? आरएसएस से आया। राहुल गांधी बोल रहे हैं एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, एमआईएम ऐसी है, हम जहां जाते हैं हमारे पीछे जाती है, वोट काटती है। ओहो, तुम उतनी दूर से एमआईएम को देख रहे, अपने बाजू चड्डी और निक्कर पहना आरएसएस का आदमी खड़ा है, वो नहीं दिखाई दे रहा राहुल गांधी।
रेवंत रेड्डी आरएसएस का, और आज कमजोर होती हुई बीजेपी को यह एहसास हुआ कि तेलंगाना में हम तो कामयाब नहीं हो सकते, तो क्या करना, माहेगा। हम बड़े ही दूरअंदेशी के साथ काम कर रहे हैं। अरे जवाब देना तो बहुत आसान है, खड़े रहकर कुछ भी कह देना बहुत आसान है, लेकिन हम ऐसे अल्फाज को नहीं अदा करना चाहते हैं जिसके जरिए बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, शिवसेना या सेक्युलर दुश्मन, मुस्लिम दुश्मन ताकतों को ताकत मिले। इसलिए हम खामोश हैं। लेकिन आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काम किया, मजलिस ने काम किया। आप बोलेंगे कि क्या काम किया, कैसे काम किया, कितना काम किया, तफसीलात तो मेरे पास हैं, मुख्तसरन बयान करूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मौजूदगी का असर है कि रेड्डी रहो, बाबू रहो, राव रहो, कोई भी रहो, सबसे काम कराने का जादू हमको आता है। क्या हमने राजशेखर रेड्डी के दौर में काम नहीं करवाया? क्या हमने चंद्रबाबू नायडू से काम नहीं करवाया? क्या हमने रोशैया से काम नहीं करवाया? क्या हमने कांग्रेस की आखिरी किरण बीजेपी में अंधेरा मचाने पहुंची, क्या उससे माफी मांगने नहीं लगवाई? मक्का मस्जिद के बम धमाकों के मुलजिमीन से, जिनको झूठे मुकदमात में महरूज किया गया था, क्या इसी किरण से हमने माफी नहीं मांगने लगवाई? अरे कोई भी रहने दो, जब हम बोलने लगते हैं ना तो हाल कैसा होता है मालूम? जैसा एक सपेरा बीन बजाता है तो पूरे साथ नाचते हैं, तो जब ये अकबर ओवैसी बोलता है तो हर कोई नाचते हैं और सुनने पे मजबूर होते हैं। ये हमारी ताकत है, ये आपकी ताकत है, आपके इत्तेहाद की ताकत है, हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं, हमारे माँ और बहनों की दुआओं का नतीजा है। ये जमात की ताकत है कि राव हो, रेड्डी हो, रोशैया हो, किरण हो या कोई हो, उनको सुनना ही पड़ता है, सुनना ही पड़ता है। अरे एक ताकत है, जमात एक ताकत है। जमात कमजोर हो जाएगी तो क्या मैं कमजोर हो जाऊंगा? मेरे भाई, हम मुसलमान कमजोर हो जाएंगे। इस बात को समझो, अगर कोई मजलिस पर तनकीद कर रहा है, मजलिस को कमजोर कर रहा है, तो वह मजलिस को नहीं, आपको कमजोर कर रहा है। क्या आपको आपकी कमजोरी कबूल है? क्या आपको आपकी कमजोरी बर्दाश्त हुई है? इस बात पर गौर करो। आज किसी के पास नफरत की दुकान है तो किसी के पास मोहब्बत की दुकान है। एक कह रहा है कि मेरे पास मोहब्बत है। अरे तुम्हारे पास मोहब्बत है तो भागलपुर का फिसाद मोहब्बत की निशानी था, मलियाबाद का फिसाद में भी जा रहे हैं। लोग बोलेंगे कि क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं, जिंदा हूं, चला रहा हूं, मर गया तो कौन चलाएगा? अरे मरने से पहले मेरे इदारों को ऐसा बनाऊंगा कि वो खुद ब खुद चलते रहेंगे। मेरी मौत के बाद भी मेरे औलाद या मेरी बीवी से जाकर नहीं मांगेगा मेरा इदारा कि चलाने के लिए तनख्वाह दो। 53 लाख महाना 53 लाख महाना तनख्वाह है।
10 लाख लाइट का बिल आता है, क्या मामूली है? 700 लोग, डॉक्यूमेंट्री में बताया गया, 700 लोगों को मुलाजिमत मिल रही है सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट में। क्या ये अपने आप में काम नहीं, कारनामा नहीं? मुझे खुशी हो रही है कि आज ये सरों का समंदर हमारे इस काम को कबूल कर रहा है और हमारे काम की खुशी में आज यहां जमा हुआ है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका कि आपकी मौजूदगी मुझे और हिम्मत दे रही है। यह आज का ये मजमा, ये बेजुबान मजमा नहीं है, ये मजमे की खामोशी मुझे ये हिम्मत दे रही है, मुझे ये जज्बा दे रही है कि अगर बक़ैद हयात रहा और 20 बरस तो इंशाअल्लाह 20 बरस बाद 15,000 की जगह 50,000 गरीब मुसलमान बच्चों को तालीम का इंतजाम अकबरुद्दीन ओवैसी करें। हम काम कर रहे हैं। जूनियर कॉलेजेस आए, 3 जूनियर कॉलेजेस, 2 जूनियर कॉलेजेस, 3 जूनियर कॉलेजेस आइंदा साल आए। आइंदा साल डिग्री भी आएगी, यहां डिग्री कॉलेज भी आएगी। और जूनियर होने दो, डिग्री होने दो। यतीम है तो सीधा अकबर ओवैसी के स्कूलों में आ जाए, उसके तालीम का इंतजाम अकबर ओवैसी करे। अगर मुतलका औरत है तो उनके बच्चों को भी हम बगैर खुराक के दाखिला देते। सीरियस इलनेस, किसी को कैंसर है तो उनको भी फ्री तालीम बगैर खुराक के। आज दार्जिलिंग स्कूल तालाब मीर जुमला के पास 1 लाख स्क्वायर फीट, और हम उस इमारत को सालारे मिल्लत एजुकेशनल कैंपस का नाम दिया है। वहां पर भी केजी से लेकर पीजी तक तालीम। अरे आज हमारा काम सिर्फ चंद्रायन गुट्टे में नहीं है। हमारे 2 स्कूल याकुतपुर में, 1 स्कूल चार मीनार में, मां बाकी स्कूल चंद्रायन गुट्टे में। हाँ, मौजम भाई देख रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहादुरपुरे में भी करेंगे, अल्लाह ने चाहा मलकपेट में भी करेंगे। और ये बात कहूंगा कि सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट टोली चौकी कारवान में, हकीम पेट में 300 बिस्तर का दवाखाना बनाएगी। इलेक्शन के बाद उसका काम का आगाज होगा इंशाअल्लाह। अरे हम काम कर रहे हैं। बहरहाल ईशा की अज़ान का वक्त है, आप सबका शुक्रिया। और आखिर में मैं साबिर बिन ताब के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको खबर में जन्नत में आला मुकाम अता करे। आप तमाम का शुक्रिया, आप तमाम का ममनून व मशकूर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।